Hello students, myself Visu Sharma. My YouTube channel is Gurukul Parisar for your better future. आज फिर मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ क्लास 12 से। टॉपिक है हमारा सेम क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। सेम टॉपिक पे पहले वीडियो भी डल चुकी है जिसका टॉपिक था हमारा फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। हमारा टॉपिक है फाइनल गुड। कौन से गुड्स होते हैं? विच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन क्रॉस कर चुके हैं यानी कि बनकर तैयार हो चुके हैं, उनको बोलते हैं फाइनल गुड्स, यानी कि रेडी फॉर यूज करने के लिए तैयार है। इन गुड को फाइनल गुड्स को यूज करने वाले दो लोग होते हैं, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर। यानी कि फाइनल यूजर्स होते हैं ये कंज्यूमर, यूज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर वांट्स, अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए इन गुड्स का प्रयोग करता है। प्रोड्यूसर यूज फिक्स्ड एसेट्स इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। फाइनल गुड्स का प्रोड्यूसर प्रयोग करता है, यूज करता है अपने प्रोडक्शन को करने के लिए एज अ फिक्स एसेट्स। क्लियर है? अगला आता है इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स को हम रॉ मटेरियल भी बोल सकते हैं। क्लियर है? विच हैव येट नॉट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन क्रॉस नहीं कर पाते। नॉट रेडी फॉर यूज, जो यूज करने के लिए तैयार नहीं है। फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड्स में दो बातें ध्यान रखनी है। ये जरूरी क्यों होता है, इनका डिफरेंस करना जरूरी क्यों है? जरूरी इसलिए है आउट ऑफ द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन और वैल्यू इज स्टिल टू बी एडेड। दो लाइनें लिखी है मैंने, इन दोनों का मतलब क्या है? ये दोनों का डिफरेंस डिस्टिंग्विश करने का सबसे मेन मकसद यही होता है, पर्पस यही है कि एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, देश की इनकम निकालने के लिए इन दोनों का डिफरेंस होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम नेशनल इनकम के अंदर सिर्फ फाइनल गुड्स का कंजप्शन या एक्सपेंडिचर, फाइनल गुड्स के प्रोडक्शन को ही लेते हैं। किस लिए? टू अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, कि दोबारा उसकी वैल्यू उसमें जुड़ ना जाए। ध्यान रखना, फाइनल गुड में हमें बार बार पैसे जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। आउट ऑफ द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन, और ये क्या है? वैल्यू इज टू बी स्टिल एडेड, यानी कि इसमें अभी वैल्यू जुड़ने वाली है। क्लियर है? ध्यान रखना। तभी हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि द सेम गुड्स में बी फाइनल और इंटरमीडिएट। क्या एक अकेला गुड, सेम गुड फाइनल और इंटरमीडिएट हो सकता है? यस, हो सकता है, बिकॉज इट डिपेंड ऑन द इट्स एंड यूज ऑफ द गुड्स। उस गुड्स का एंड यूज क्या है, उसके एंड यूज पर ही डिपेंड है कि वो फाइनल गुड है कि इंटरमीडिएट गुड। मैंने दो एग्जांपल लिए, शुगर और पेपर। शुगर का एग्जांपल लेते हैं। अगर बिस्किट फैक्ट्री शुगर को, चीनी को अपनी फैक्ट्री में यूज कर रही है बिस्किट बनाने के लिए, तो उनका क्या हो गया? इंटरमीडिएट गुड्स, क्योंकि इसमें अभी वैल्यू जुड़ने वाली है। अगर उसी शुगर को सेम कंज्यूमर अपने घर पर मिल्क में मिलाकर पी रहा है तो वो हो गया उसका फाइनल गुड। क्लियर है? नेक्स्ट आता है पेपर। पेपर भी सेम है। एक स्टूडेंट ने पेपर खरीदे नोटबुक में, तो क्या हो गया उसका? फाइनल गुड। और यही पेपर पब्लिशर ने खरीदे बुक छापकर बेचने के लिए, तो ये क्या होगा? उनका इंटरमीडिएट गुड्स। तो मैंने इसलिए डिफरेंस किया है, फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड में डिफरेंस किया है। इंटरमीडिएट गुड यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट गुड्स को रॉ मटेरियल की तरह प्रयोग करते हैं। फाइनल गुड को डू नॉट यूज एज रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल की तरह प्रयोग नहीं होते। मे बी रीसोल्ड फॉर प्रॉफिट, इंटरमीडिएट गुड्स को हम प्रॉफिट कमाने के लिए दोबारा बेच सकते हैं, फाइनल गुड को हम दोबारा बेच नहीं सकते। इंटरमीडिएट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इंटरमीडिएट गुड्स पे किया गया खर्चे को इंटरमीडिएट कंजप्शन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। फाइनल गुड पे हुआ खर्चा फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर बोला जाता है। ये लास्ट वाली बात जरूर दिमाग में रखना। इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स के लिए इंटरमीडिएट गुड्स का कंजप्शन एक्सपेंडिचर हो चाहे कैसा भी खर्चा हो, इंटरमीडिएट गुड्स नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होते हैं और फाइनल गुड नेशनल इनकम में इंक्लूड होते हैं, जिसके लिए मैंने वहां पर भी आपको बताया था डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए। ध्यान रखना फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड्स के लिए। थैंक्स।